तो मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लॉरा होता है। लॉरा फ्रेश हो रही थी। फ्रेश होने के बाद वो कुछ सामान लेकर बाहर चले जाती है। बाहर में उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी लॉरा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने कॉलेज में होती है और अपनी क्लास अटेंड कर रही होती है। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर वो उठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन दर्द के कारण चल नहीं पाती और वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है। दरअसल लॉरा अपने घर में अकेली रहती है और एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती है। फिर वो अपने टीचर के सामने बैठी हुई नजर आती है। तब हमें पता चलता है कि उसने कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम अपने माँ बाप के ऊपर केस कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारा ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लॉरा मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था। फिर वो अपने घर चले जाती है। तब हमें पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेंट पर रहती है और दोनों साथ में मिलकर रेंट आधा आधा देते हैं। फिर वो दोनों बिस्तर पर रोमांस कर रहे थे। तभी बिजली चली जाती है क्योंकि लॉरा ने बिजली का बिल नहीं भरा था। फिर उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत नाराज हो जाता है। फिर लॉरा इंटरनेट पर ऑनलाइन जॉब खोजने लगती है। तब उसे एक 57 वर्ष के आदमी का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। उस आदमी का नाम जॉय होता है। वो 1 घंटा सेक्स करवाने के बदले 100 यूरो दे रहा था। इस बारे में वो बहुत सोचती है और फिर जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। फिर उन दोनों में मैसेज में बात होने लगती है। वो बहुत घबरा रही थी। फिर जॉय उसे अपना फोटो भेजता है और अपने बारे में बताकर उसे भरोसा दिलाता है। लॉरा सोचती है कि वो ये सिर्फ एक बार ही करेगी जिससे उसे उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। फिर हमें मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहां लॉरा फ्रेश हो रही थी और फिर घर से निकलकर एक आदमी से मिलती है। वो आदमी जॉय ही था। फिर वो दोनों होटल रूम में जाते हैं। फिर जॉय इसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे जॉय को खुश करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। फिर वो अपने कपड़े उतारती है और जॉय के साथ जाकर लेट जाती है। फिर जॉय से किस करने लगता है, उसके बदन को छूने लगता है। फिर लॉरा उठकर बैठ जाती है। जॉय से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। फिर लॉरा उसे बताती है कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है इसलिए वो ये काम कर रही है। फिर जॉय उसे अपने बारे में बताता है कि उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हो गया है और मेरी एक बेटी है जो लगभग तुम्हारी उम्र की है। फिर लॉरा उसे रोकते हुए कहती है कि अपने बारे में मुझे मत बताओ। तब जॉय उसे कपड़े पहनने कहता है और उसे पैसे देता है। पैसे लेकर वो वहां से निकल जाती है और फिर जब वो बाहर आकर के पैसे गिनती है तो वो देखती है कि जॉय 100 यूरो की जगह 250 यूरो दिए हैं। देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट जाती है और पेट भर के खाना खाती है। तब उसे थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि उसने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। फिर वो अपना बिल पे करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम उसे कॉल सेंटर पर देखते हैं। वहां पर चुपके से वही वेबसाइट को खोलती है। तब उसे एक आदमी मिलता है जो उसे 70 यूरो प्रति घंटा के हिसाब से देने के लिए राजी हो जाता है। तब वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो घर जाती है तब देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है। लॉरा भी उस पर ध्यान नहीं देती है और फिर वो एक रेस्टोरेंट पर जाती है जहां पर वही आदमी उससे मिलने के लिए आता है जिससे उसने कॉल सेंटर में बात की थी। लॉरा उससे पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। तब वो आदमी उसे बताता है कि मेरी 1 साल पहले शादी हुई है और अभी तक हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी तक वजन हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैं चाहता हूँ कि तुम सेक्स करने में मेरी हेल्प करो ताकि मैं अपनी बीवी के साथ अच्छे से सेक्स करके उसे पूरा सुख दे सकूं। फिर वो दोनों कार में बैठकर एक सुनसान जगह जाते हैं और फिर कार में ही सेक्स करते हैं। फिर वो उसे 140 यूरो देकर वहां से
चला जाता है। फिर वो अपने घर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को जोर से गले लगाती, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड से हटाकर सोने चला जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम रूम का आधा रेंट देकर मेरा इस्तेमाल करते हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, हम अलग हो रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो अपने मोम के पास रहने के लिए चली जाती है। फिर शाम को वो बार में जाती है, वहां पर एक लड़का उसके साथ फ्लर्ट करता है। उस लड़के का नाम बेंजामिन होता है। बेंजामिन उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है। फिर वो लॉरा को किस करता है। अगले दिन लॉरा को एक और आदमी मिलता है। वो आदमी फोटोग्राफर होता है जो उसकी हॉट फोटो क्लिक करता है और उसे पैसे देता है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मेरा एक क्लाइंट है जिसे एक लड़की चाहिए, लेकिन लॉरा उसे मना कर देती है और वहां से चले जाती है। आगे भी वो अपना ये काम करते रहती है, जिससे उसके पास पैसे आते रहते हैं। जब भी उसे पैसे की जरूरत हो तो वो ये काम करती है और सोचती है कि मैं ये लास्ट टाइम कर लेती हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो इसमें बुरी तरह से फंसने वाली थी। फिर एक दिन बार में उसे वो लड़का फिर से दिखाई देता है। वो लॉरा को बुलाता है, लेकिन लॉरा वहां से भाग जाती है। फिर अगले दिन जब लॉरा कॉल सेंटर में काम कर रही थी, तब उसे लैपटॉप का एक दिखाई देता है। वो उसे बहुत पसंद आता है और वो उस लैपटॉप को खरीदना चाहती है, लेकिन जब वो घर जाकर पैसे चेक करती है तो उसके पास लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाता है। तब वो फिर से जॉय को मैसेज करती है और बताती है कि मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ। फिर अगले दिन वो जॉय के पास जाती है। तब जॉय उसे रूम में जाने के लिए कहता है और जब वो रूम में जाती है तो उससे लैपटॉप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन वहां पर एक लेटर होता है जिसे पढ़कर वो कहती है कि ये आखिरी बार है। फिर जॉय अंदर आता है और लॉरा के हाथ पैर बांधकर उसे बहुत टॉर्चर करने लगता है। फिर वो बहुत दर्द सहने के बाद वो कपड़े पहनकर वहां से जाने लगती। फिर उसे याद आता है कि लैपटॉप तो वही भूल गई। फिर वो वापस आती है और लैपटॉप को लेकर वहां से जाने लगती है। तब जॉय से रोकता है और उसे कुछ पैसा दे देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर जाकर रो रही होती है। फिर वो बहर वाली लड़की बेंजामिन को कॉल करके अपने घर बुलाती है। फिर वो दोनों एक साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद बेंजामिन उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉरा उसे रोक देती है और अपने बारे में उसे बताने लगती है कि पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आज जॉय ने उसके साथ जो किया वो भी उसे बताती है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो अपना ये काम चालू रखती है और अब वो पूरी तरह से कॉल गर्ल बन चुकी थी। फिर एक दिन एक क्लाइंट 200 यूरो का वादा करके उसे 20 यूरो थमा कर चला जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी भी हो जाती है। फिर वो बेंजामिन को कॉल करके बुलाती है। फिर बेंजामिन आता है और उसे हौसला देता है कि तुम उदास मत हो, अब आगे से तुम पैसे पहले ही ले लेना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेंजामिन और लॉरा एक साथ होते हैं और फिर बेंजामिन के कहने पर अब लॉरा पैसे एडवांस में ही लेना शुरू कर देती है। फिर एक दिन वो दोनों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते, तभी लॉरा को एक क्लाइंट का कॉल आता है तो वो उसे मना कर देती है, लेकिन वो उसे बार बार कॉल करने लगता था। बेंजामिन कॉल अटेंड करता है और उसे फोन पर ही चलाना शुरू कर देता है। दरअसल अब वो लॉरा से प्यार करने लग गया था और वो नहीं चाहता था कि लॉरा अब ये काम करे, लेकिन उसके पास खुद के लिए जॉब नहीं था बेचारा, इसीलिए वो उसे ये काम करने देता है। फिर एक दिन वो जॉय के पास जाती है और उसे सेक्स करवाने के बाद जब वहां से आ रही होती है तब उसे बेंजामिन मिलता है। लॉरा को लगता है कि बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है। ये सोचकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लॉरा को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो बेंजामिन के पास जाती है और उसे मनाने के लिए उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उसके साथ सेक्स नहीं करता बल्कि उसे समझाने लगता है कि तुम ये सब काम छोड़ दो। फिर लॉरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर मैं ये काम छोड़ दूंगी तो अपने कॉलेज की फीस, खाना और रेंट कैसे पे करूंगी। फिर बेंजामिन उसे कहता है कि ये बस तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है,
ये सभी लोगों की प्रॉब्लम है, पर सब लोग तुम्हारी तरह ही काम नहीं करते हैं। फिर वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चले जाता है। फिर लॉरा उस फोटोग्राफर के पास जाती है और उसे अपनी फोटो डिलीट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो फोटोज डिलीट नहीं करता और उल्टा उसे छूने लगता है। ये देखकर वो और गुस्सा हो जाती है और उसे पीटने लगती है। फिर रात में जब वो अपने घर में होती है तब जॉय उसे कॉल करता है और आने के लिए कहता है, लेकिन लॉरा उसे मना करती है और उसे कहती है कि मैं पेरिस जा रही हूँ। फिर वो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, 1000 यूरो का, ये पेरिस में काम आएंगे। फिर लॉरा जॉय के पास चले जाती है। फिर जॉय से एक क्लब में लेकर के जाता है। वहाँ उसके साथ बहुत लोग सेक्स करते हैं। उसका हालत खराब हो जाता है। जब वो वहां से निकलती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती से जॉय से होटल रूम में ले जाता है और उसे फ्रेश होने के लिए कहता है। वो बाथरूम में जाकर डर के मारे बहुत रोती है और जब वो बाहर आती है तो जॉय वहां से जा चुका होता है और वो उसके लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें 100 यूरो होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तो जाते हुए देखना चाहता हूँ, जब तुम पेरिस जाओगी उस दिन मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। फिर कुछ दिनों के बाद लॉरा जॉय को बहुत कॉल करती है, लेकिन जॉय उसका फोन नहीं अटेंड करता है। इस वजह से लॉरा बहुत परेशान हो जाती है। फिर जिस दिन वो पेरिस के लिए निकलने वाली थी उस दिन जॉय का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मुझे हार्ट अटैक आया था और मेरी वाइफ ने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। फिर लॉरा उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। फिर जॉय उससे कहता है कि मैं ठीक होते ही तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। फिर लॉरा पेरिस चली जाती है और वहां पार्ट टाइम जॉब खोजने लगती है, लेकिन उसे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है। फिर एक दिन उसे एक कस्टमर का कॉल आता है जो उसे 3000 यूरो का ऑफर देता है, लेकिन लॉरा उसे मना कर देती है क्योंकि अब वो ये सब काम नहीं करना चाहती थी। आगे हम देखते हैं वो कॉलेज पास आउट कर लेती है और उसे एक जॉब भी मिल जाता है और उसकी लाइफ सेटल हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।